साउथ की मूवी पुष्पा और पुष्पा 2 ने चारों तरफ धमाल मचा रखी है और इस फिल्म के अंदर काम करने वाले अल्लू अर्जुन की चारों तरफ चर्चाएं चल रही हैं। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग इतनी ज्यादा जबरदस्त है और उनके द्वारा जो डायलॉग बोले गए और जो एक्शन किए गए वो सिग्नेचर बन चुके हैं। लोग उनके किए गए अंदाजों को अपने जीवन में ढाल रहे हैं, लेकिन पुष्पा 2 के अल्लू अर्जुन बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुके हैं। उनके घर पर तोड़ फोड़ की जा रही है, उनके घर पर टमाटर फेंके जा रहे हैं, उनको जान से मारने की कोशिश भी की गई। अब पूरा मामला क्या है ये तो आपको पूरी वीडियो देखने के बाद पता लगेगा, लेकिन वहां के जो सीएम है उन्होंने भी बहुत बड़ा आरोप अल्लू अर्जुन पर लगा डाला है, जिसके बाद ऐसा लगता है कि अल्लू अर्जुन ने जो भी कराया ये सब जानबूझकर कराया, ये अपनी पावर के नशे में होकर कराया। ये बातें आप खुद ही उनके मुंह से सुन ले तो ज्यादा अच्छा होगा, उसके बाद हम आगे की कुछ चीजें बताएंगे। ये देखिए, 2 तारीख संध्या थिएटर वाले चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन में दरखास्त दिए। 4 तारीख पुष्पा 2 रिलीज होने वाले हैं। 4 तारीख हीरो हीरोइन और फिल्म प्रोडक्शन के स्टाफ सब लोग आ रहे हैं, अब बंदोबस्त दे दो। 3 तारीख चिकड़पल्ली सर्कल इंस्पेक्टर ये जवाब दिए, रिटर्न रिप्लाई कि भाई ये संध्या थिएटर ये अगल बगल में पूरा रेस्टोरेंट से दूसरे थिएटर से एंट्री एग्जिट एक ही है, कोई भी सेलिब्रिटी आए तो इससे पहले भी कुछ ऐसे दिक्कत हुआ, यहाँ हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते क्योंकि हम कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो उन लोग हीरो हीरोइन एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को मत आने दो। हम लोग ये जो परमिशन हम मांगा हम रिफ्यूज कर रहा है, सीधा जाके उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को फिर रिटर्न में देकर स्टैंप और दस्तखत लेके आके रखे। 2 तारीख वो दरखास्त किए, 3 तारीख पुलिस वाले उसको रिफ्यूज कर दिए, सीधा सीधा रिटर्न में भी दे दिए। उसके बाद 4 तारीख 9 बजे 9:30 अराउंड, आई हैव टू चेक टाइमिंग मिनट्स, जो हीरो आया आरटीसी एक्स रोड से गाड़ी के रूफ टॉप ओपन कर दे के पूरा रोड शो बना। तो पहले गलती थिएटर को आने के लिए दरखास्त रखा, दरखास्त तो वापस कर दिए। दूसरे गलती रोड शो करने के लिए कुछ बोला भी नहीं। कोई आरटीसी एक्स रोड बहुत हाई डेंसिटी ट्रैफिक है, क्योंकि आरटीसी एक्स रोड में 10 थिएटर है, एक नहीं है। संजय है, सुदर्शन है, वोडियन है, इधर है उधर है, कम से कम 10 थिएटर्स है वहां पर। तो वो 10 थिएटर के लोग आने वाले, पुलिस यही कहा कि भाई यहाँ पर एक थिएटर रहा तो बात अलग है, 10 थिएटर के अगर कोई फिल्म स्टार आ रहा, सुपरस्टार आ रहा बोले तो लोग जमा हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे, ट्रैफिक के लिए भी दिक्कत हो जाएंगे, इसीलिए उनको हम परमिशन देना मना करके वो नहीं आना। दूसरी गलती, बिना परमिशन आने के बाद एक्स रोड से पहले, थिएटर से बहुत पहले वो रूफटॉप ओपन कर दे के पूरा रोड शो किए। जब ये रोड शो में वो अंदर जा रहे थे एकदम रैंपेट, मतलब इतना ये हो गए पुलिस वाले, बाद में हमारे ऑफिसर मुझे आके वीडियोस दिखाए, वो समय पर इतना ये हो गया, हजारों लोग इकट्ठा होकर वहां पर मैड, मतलब ऐसा ये है एक सिचुएशन, मैं बोल भी नहीं सकता हूँ, वो ऐसा माहौल बन गया। उनको भी अंदर जाने के लिए बहुत तकलीफ हो गया। उनका जो प्राइवेट सिक्योरिटी है अदर देन पुलिस, आजकल फंक्शंस में बाउंसर्स बोल रहे हैं, तो 50-60 बाउंसर लोग सबको मारम धक्का देके हटा दिए। ये मारम धक्का में ऐसा हो गया, लोग इधर पुश कर रहे, इनका सिक्योरिटी उधर पुश कर रहे, इसमें लोग एकदम छोटे छोटे बच्चे, औरत लोग सब क्रैश हो गए। बहुत दिक्कत से हीरो को थिएटर के अंदर लेकर गए, बालकनी में बिठाए। तो वो वहां पर हजारों लोग जो आया, जो टिकट है टिकट नहीं है, जो उन्होंने बुलाए नहीं बुलाए, सब लोग इकट्ठा होकर थिएटर में, बालकनीज में, नीचे से ऊपर, क्योंकि समझो बालकनी में स्टार्स बैठा हुआ है, नीचे बैठे मिडिल सेकंड लेवल बालकनी के सब लोग उल्टा चढ़ गए कि हीरो को देखने के लिए, हीरो को मिलने के लिए। बाहर भी हजारों लोग हीरो आके बैठने के बाद बाहर कोई भी बाहर नहीं जा रहा, वहीं पूरा हो गए। इस क्रश में रेवती, श्रीतेश एंड इनके परिवार, हस्बैंड एंड और दूसरा बेटा थिएटर को आ गए। ये रैम्पेट में
अलग अलग हो, एक बेटी और हस्बैंड अलग हो गए, बेटा और माँ अलग हो गए। तो उसमें लोगों को पुलिस क्लियर करके देखे तो माँ बेहोश हो गए, बेटा भी बेहोश हो गए। वो माँ उनके बेटे को ऐसा हाथ पकड़ के रख लिए कि पुलिस आके हाथ हटाए तो भी वो हाथ नहीं हट रहा, क्योंकि माँ मर गई तब तक, और बेटे को तो नहीं छोड़े। तो वो सिचुएशन में पुलिस लोग क्लियर कर दे के, उनके फर्स्ट एड कर दे के तुरंत हॉस्पिटल को लेकर गए। हॉस्पिटल को लेकर जाने के बाद माँ मर गई, बेटा भी बेहोश हो गए, उनका ब्रेन डेड हो गए। स्पीकर सर, मतलब ये सैंडविच, दैट्स ऑल। मतलब है बोले तो है, जिंदा है बोले तो आप जिंदा है बोल सकते हैं, मर गए बोले तो मर गए भी बोल सकते हैं। वैसा हाल में असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस 11 बजे वापस जाके थिएटर में जाके हीरो को, पहले थिएटर मैनेजमेंट को मिला, भाई बाहर मतलब बच्चा भी मर गया समझे तब वो टाइम पर पुलिस वाले, रिवाइव होने का भी नहीं। अरे 2 लाश गिर गए, लोग हजारों लोग बाहर है, हीरो जब तक यहाँ बैठेंगे लोग वापस नहीं जा रहे, हमारा कंट्रोल हमारे हाथ से निकल गए, हीरो को निकल जाओ बोल के बोलने के लिए कोशिश करे तो थिएटर मैनेजमेंट दे हैव नॉट अलाउड टू गो एंड टेल हीरो। पहले मुद्दा थिएटर वाले उसको अंदर नहीं जाने दिए पुलिस को। फाइनली एसीपी गुस्सा कर ये थिएटर वाले हटा दे के जाके हीरो को बोल दिए ऐसा हो गया बाहर, आप निकलो तुरंत, आप चला गए तो लोग चला जाएंगे, तब हम लोग ये उसको ट्रैफिक को, ये लोगों को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक यहाँ बैठेंगे बाहर कोई भी नहीं जाने वाला है, ये बहुत दिक्कत की बात हो रहा है। पुलिस कंट्रोल हो गया, हम लाठीचार्ज भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर सक रहे, आप निकलो। नहीं नहीं नहीं, मैं पूरा पिक्चर जो अकबर साहब ने बोला अभी, हियर सेस आई कैन नॉट वोट इन द हाउस, क्योंकि कोई अगल बगल में बैठे वाले जो बोले मैं जिम्मेदारी मुख्यमंत्री, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और कुछ नहीं दिखा सकता, मगर हियर सेस वट एवर अकबर साहब ने कहा ऐसे बात सुने आए, वो बात जहां तक सच्चा है मुझे पता नहीं, मगर हीरो तो नहीं गया थिएटर छोड़ के, वही बैठा हुआ है। अभी बर्दाश्त के बाहर हो गए, पुलिस कंट्रोल भी हो गए, तब डीसीपी आके सीधा हटा के इनके जो भी है सब सिक्योरिटी वाले पुलिस को हैंड ओवर कर देके डीसीपी जाके हीरो को बोल दिए कि भाई तुम तुरंत निकलना, नहीं तो हम लोग अरेस्ट करना पड़ता, क्योंकि 2 लाश गिर गए बाहर, आप यहाँ पर थिएटर में बैठ के तमाशा किए तो ये कंट्रोल नहीं होने वाले हैं, हम नहीं सुनने वाले हैं, आपको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेकर जाना पड़ता, आप तो निकलो। जबरदस्ती से वो हीरो को हमारा डीसीपी वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देकर उनको बाहर लेकर आए। बाहर गाड़ी में बिठाने के बाद फिर जाते होकर फिर रूफटॉप निकाल के फिर लोगों को ऐसा कर रहा, तो ये कैसे इंसान है, हम लोग क्या बोलना है सर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं बाहर ये बोल भी नहीं सकता हूं, अगर कुर्सी में बैठकर कागज भी नहीं बैठ सकता हूं, तो ऐसे इंसान भी आजकल दुनिया में है। फिर भी हम एक सिस्टम से उनको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट उधर सब कोशिश किए, पर वहां पर जाते हो कभी वो रोड शो करना जो अकबर साहब ने कहा वो सच है, क्योंकि ये नहीं कहा मैं कि कुछ लोगों का सोशल मीडिया का दीवाने है, कहीं उन्होंने कुछ कहा, कहीं किसी का दोस्त है, कहीं किसी का दोस्त बोल के हम लोग उनको पुलिस केस में लगा रहे। ये सारी चीजें देखने और सुनने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्या आपको लगता है कि सही में अल्लू अर्जुन ने ऐसा किया है? और जिस तरीके से आरोप उन पर लग रहे हैं, क्या उन्होंने कानून का उल्लंघन करते हुए ये रैली निकाली, इस तरीके से वो संध्या थिएटर के अंदर गए जिसकी वजह से एक मां की जान चली गई? और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपने बच्चे का हाथ नहीं छोड़ा, चाहे उसको कुछ भी क्यों ना हो गया हो। लेकिन चलिए, ये तो बहुत ज्यादा सही में दुखद है, लेकिन इस पर आप क्या कहते हैं ये तो आप ही बताइए। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये बता दें कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट ने अल्लू अर्जुन के घर पर तोड़ फोड़ की, उनके घर के बाहर के गमले भी तोड़ दिए और वहां पर टमाटर भी बरसाए। हालांकि उनमें से 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और आज के दिन 6 लोगों को कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, 2 लोग अभी भी गिरफ्तारी के अंदर हैं।
यानी कि अल्लू अर्जुन पर लगातार हमले हो रहे हैं और उन पर जो है लानतें डाली जा रही हैं और अब ये भी मांग की जा रही है कि जिस पीड़ित परिवार की महिला की मौत हुई है उस परिवार को 25 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए दिए जाने चाहिए। हालांकि आपको यह भी बता दें कि अल्लू अर्जुन ने अपने एक ट्वीट के जरिए यह कहा था कि हम 25 लाख रुपए उस पीड़ित परिवार को देंगे और जो बच्चे का इलाज चल रहा है उसमें जो भी खर्चा आ रहा है वो भी अल्लू अर्जुन की घर की तरफ से पे किया जाएगा। यानी कि अल्लू अर्जुन ने ये तो कहा, लेकिन जो मांग की जा रही है इस वक्त 1 करोड़ रुपए की जा रही है। यानी कि अब अल्लू अर्जुन के द्वारा जो भी किया गया था उसका हर्जाना बहुत ही बुरे तरीके से अल्लू अर्जुन को भुगतना पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। क्या आपको लगता है कि अल्लू अर्जुन की गलती है? क्या आपको लगता है कि अल्लू अर्जुन इतना बड़ा स्टारडम पाकर पूरे तरीके से पागल हो चुके हैं या फिर उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि अल्लू अर्जुन एक ऐसा सुपरस्टार बन चुका है जो बॉलीवुड को खत्म करने की ताकत इस वक्त रखता है और बॉलीवुड भी पूरे तरीके से अल्लू अर्जुन और साउथ के कई सारे सुपरस्टारों से थर्रा रहा है। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। ये सब जानने के बाद आपके क्या राय है, आपके क्या विचार है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं और कई सारे मुद्दों और खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।